अच्छा बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉर्मेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली हम इसको कवर अप कर लेंगे। और इसके क्वेश्चन जो है वो हर ईयर नहीं आते, ईयर ड्रॉप कर करके आते हैं। जैसे एक ईयर आ जाएगा तो 1 to 2 ईयर का गैप लाजमी आएगा। हम्म, एक छोटा सा टॉपिक है फोर्सेस का, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? अगर हम शेप, ठीक है, क्या कर दें बेटा, चेंज कर दें किसमें, शेप में या शेप में। साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट के, जस्ट लाइक किसी दैट। ऑब्जेक्ट अगर को अगर हम शेप और साइज में चेंज कर दें तो उसको डिफॉर्मेशन बोलते डिफॉर्मेशन कहलाती है। अच्छा, अब देखें हमारे पास डिफॉर्मेशन होती है टू टाइप की, या तो स्ट्रेच होगा ऑब्जेक्ट या कंप्रेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मैं फोर्स लगाऊं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो स्प्रिंग जो होगा उसकी न्यू शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, उसकी न्यू शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। हैं। जी। एक मिनट, जस्ट लाइक दैट। तो हम कहेंगे बेटा ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जी। डिफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से डिफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब एक्सटेंशन क्या कहलाती है बेटा? एक्सटेंशन को हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे हमने एक स्प्रिंग कंसीडर करी, ठीक है, अभी हम अगर स्प्रिंग की लेंथ मेजर करें तो वो स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, हम्म। उसके बाद मैं इसी स्प्रिंग में एक लगा देता हूँ लोड। ठीक है, जैसे ही मैं जी। इस स्प्रिंग में एक लोड लगाऊंगा लोड लगाने में तो लोड लगाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मैंने एक लोड ये हैंग कर स्ट्रेच हो दिया। जाएगी। हाँ, स्ट्रेच हो जाएगी तो हम उसकी लेंथ अगर मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे ये तो इसकी वो उसकी फाइनल लेंथ है। फाइनल लेंथ है। ठीक है, तो अब अगर हम फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तो हमारे उसके हमारे पास पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी। एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिंग की इसका लेंथ में क्वेश्चन चेंज आ एपीटी, जाए। इसके क्वेश्चंस एटीपी में भी आता है ना, जी, ऐसे इसका एक्सटेंशन के क्वेश्चन, रिलेटेड। जी, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ एटीपी में। ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो अब देखें जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, और एक्सटेंशन हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट होगा। और एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सटेंशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास एक्सटेंशन टू टाइप्स के होंगे। या तो एक्सटेंशन में हमारे पास इंक्रीज होगी लेंथ, एक्सटेंशन की वैल्यू या या तो तो इंक्रीज होगी या तो या तो एक्सटेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज और तो वो डिक्रीज होने एक्सटेंशन का ही, वो मतलब, कंप्रेशन नहीं कहलाएगा। वो कंप्रेशन कहलाएगा। जी, इसी पर आ रहा हूँ। जब एक्सटेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी वो कंप्रेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं इस स्प्रिंग पे फोर्स लगा दूं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो स्प्रिंग की शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो इसका मतलब छोटी हो स्प्रिंग की जो, जाएगी। हाँ, छोटी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन में अगर हम देखें तो फाइनल लेंथ इज ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ होती है। कंप्रेशन में देखें तो इनिशियल लेंथ इज ग्रेटर देन क्या होती है बेटे हमारे पास? फाइनल लेंथ। फाइनल ठीक है, लेंथ। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं बेटा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है बेटा? हुक्स लॉ ये है, बहुत सिंपल, अगर मैं वर्ड्स में कहूँ, पहले हुक्स लॉ को देखते हैं फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, ठीक है, विथ इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसे इन इजी वर्डिंग में देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन। यानी जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग वगैरह में, और इतनी ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगी बेटा हमारे पास? एक्सटेंशन। ऐसे ही है, जी। ठीक है, इजी वर्डिंग में। ठीक है, जैसे ये अब इनिशियल लेंथ थी बेटा स्प्रिंग की, ठीक है, अब हमने इसमें फोर्स अप्लाई करा, कोई भी एक वेट हैंग कर दिया, वेट का कोई ना, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, या हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगाया और इसमें फोर्स लगा दी डाउनवर्ड्स। ठीक है, जब हमने इसमें फोर्स लगाई डाउनवर्ड्स
तो इसकी लेंथ इनिशियल से किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, फाइनल में। जो ये फाइनल लेंथ आई बेटा स्प्रिंग की हमारे पास, उसमें अगर मैं देखूं तो पहले स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी, अब स्प्रिंग की लेंथ जो है इतनी इंक्रीज हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोलते हैं। अब इसके फॉर्मूले पर आ जाए, 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं बेटा, तो हम इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट है के, और इस के का मतलब क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के क्या है कांस्टेंट। बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है इस पे हम जिक्र करेंगे अभी आगे जाके थोड़ा सा, पहले इस फॉर्मूले को देख लें। नाउ न्यू शेप ऑफ फॉर्मूला विल बिकम एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, एक्स इज सिंपली मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है, यस। सही है। अब के बेसिकली है क्या, के बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इन इजी वर्डिंग में अगर हम बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा स्प्रिंग की कितनी कैपेबिलिटी है कि अगर हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाएं तो कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता है। जैसे जैसे इन इजी वर्डिंग अगर मैं कहूँ, आई हैव अ स्प्रिंग ए, ठीक है, दिस उनका वन। डिफरेंस क्या है मतलब? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए पहले ये ना समझिए, ठीक है, हम इसको कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग ए है, ठीक है, एंड इट इज स्प्रिंग बी, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, इस स्प्रिंग पे मैंने लगाई बेटा 10 न्यूटन की फोर्स, क्या लगाई, 10 न्यूटन की 10 फोर्स, न्यूटन ठीक की है। फोर्स। और पर सेंटीमीटर क्या मतलब क्या है, जब मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो स्प्रिंग में 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आया, ठीक है, ऐसे पढ़े पर सेंटीमीटर। ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको वर्डिंग में पढ़ूं, ठीक है, तो वर्डिंग में ये क्या चीज लिखी हुई है बेटा, पर सेंटीमीटर, ठीक है। पर सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम पढ़ें तो हमने बोलेंगे कि हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर का क्या आया, एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसा ही है। और अगर मैं स्प्रिंग बी की बात करूं तो स्प्रिंग बी में हमने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, और इस उसमें पर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का क्या आया था, एक्सटेंशन, सही है, जी। सही है। तो किस स्प्रिंग में मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ी, देखें एक्सटेंशन तो दोनों स्प्रिंग में सेम है, इसमें भी पर सेंटीमीटर है यानी 1 सेंटीमीटर, और इसमें भी पर सेंटीमीटर है यानी 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, जी। दोनों में 1 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी और इसमें मुझे लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ी। तो जिसमें बेटा मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं और एक्सटेंशन कम आए, तो इसका मतलब वो स्प्रिंग हार्ड है, क्या है, हार्ड। स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड। और जिसमें बेटा मैं लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं और एक्सटेंशन इतनी ही आए पर सेंटीमीटर की, वो स्प्रिंग क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग, क्या कहलाता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट स्प्रिंग। सो बेसिकली स्प्रिंग प्रोपोर्शनल, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब आता है स्प्रिंग कांस्टेंट से हम ये चीज भी पता कर सकते हैं, हाउ आवर स्प्रिंग इज हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। इज आवर स्प्रिंग इज हार्ड एंड सॉफ्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग इज अगर हम दोनों स्प्रिंग की बात करें, इसका मटेरियल कुछ और है, ठीक है, ये इसका मटेरियल कुछ और है, तो इन दोनों के जाहिर सी बात है स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है बेटा ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू हम मल्टीपल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं ठीक है। अगर हम देखें इस ग्राफ को रीड आउट करने पे आए, तो वाई एक्सिस पे ग्राफ में बेटा एफ फोर्स है, और एक्स एक्सिस में ग्राफ पर क्या है बेटा, एक्सटेंशन है, ठीक है। और इस तरीके से बेटा आई हैव ए एंड बी, ये दो ए और बी क्या है बेटा, स्प्रिंग है हमारे पास, एक स्प्रिंग ए है, ठीक है, और एक स्प्रिंग है बेटा हमारे पास बी, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, एक स्प्रिंग की वैल्यू ऐसे आ रही है और एक स्प्रिंग की वैल्यू ऐसे आ रही है,
तो हमें पता है बेटा एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, ऐसा ही है। यस। एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक अमाउंट पिक करूँ एफ की, और वहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एफ 30 आ रहा है और एक्स 2 आ रहा है, और इन दोनों को मैं डिवाइड करवा दूँ, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट बता सकता है। सही है। तो हमने क्या करा, हमने ये चेक करा कि हम एक पॉइंट पिक करेंगे कोई सा भी, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पिक करेंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट ये पिक कर लिया एक्सटेंशन का, ये वाला, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं बेटा यहाँ पर एक्सटेंशन हो रही है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ से मैं स्प्रिंग पर आया, तो 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर हो रही है। लेकिन अगर मैं फोर्स देखूंगा तो इनकी फोर्स जो है, ए की फोर्स ये ज़्यादा होगी और ये बी की फोर्स है, बी की फोर्स कम होगी, ऐसा ही है। कम होगी जी। तो हम ये कह सकते हैं ए में एग्जाम्पल हमारी लगी 40 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, और बी में फोर्स लगी बेटा 15 न्यूटन की। तो हम ये कह सकते हैं बी में जो है वो लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगी, एक्सटेंशन सेम है। ए में हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगी, सो ए इज हार्ड स्प्रिंग एंड बी इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है। सही है। अच्छा, जी। अब ग्राफ में ना हमारे पास और मल्टीपल तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्सटेंशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, राइट। एक्सटेंशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल ठीक है। लेंथ। तो ये ग्राफ है, उन्होंने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इन दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ऑन वाई एक्सिस आई हैव अ फोर्स एंड ऑन एक्स एक्सिस आई हैव अ लेंथ। सो हाउ टू फाइंड ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में देखें, वी हैव टू फॉर के ना, वी हैव टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, x। जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो f डिवाइड बाय x के थ्रू हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो हमें x कैसे मिलेगा बेटा, इसमें लेंथ के थ्रू। तो हम देखेंगे बेटा जहाँ पर ये स्प्रिंग एंड हो रहा है, जहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का पॉइंट एंड हो रहा है, वहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे स्प्रिंग की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमें इनिशियल लेंथ मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सही है। जी। और यहाँ पर हमें x मिल जाएगा, सो इस x की वैल्यू को हम f से लाकर डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटा, k की। आई बात समझ में? जी। जी, इसके पास पेपर में क्वेश्चंस हैं काफ़ी जो कि हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है बेटा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट होती है द पॉइंट टिल विच ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल इफ अप्लाइड फोर्सेस रिज्यूम्ड। यानी अगर मैं एक फोर्स लगा रहा था बेटा, ठीक है, और मैंने वो फोर्स लगाने के बाद एग्जाम्पल मैंने लगाई 20 न्यूटन की फोर्स, और फोर्स मैंने लगाने के बाद कुछ टाइम बाद मैंने फोर्स की वैल्यू को कर दिया रिमूव, ठीक है। जब मैंने फोर्स की वैल्यू को करा रिमूव, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न कर जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर क्या कर जाएगा, रिटर्न। एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स लगा रहा था, ठीक है, ठीक है, जब मैं फोर्स लगा रहा था उससे पहले ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा, वो लेंथ थी अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने अब फोर्स जो है वो रिमूव कर दी लगाना, ठीक है, स्टॉप कर दी। तो ऑब्जेक्ट अगेन जो है अपनी लेंथ पर क्या आ गया, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर उसमें आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ये चीज़ क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जब हम जी। ऑब्जेक्ट से फोर्स अप्लाई करें और फोर्स जब रिमूव करें, तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आ जाए बेटा, वापसी आ जाए, ठीक है। अच्छा, सर अब मुझे इस ये वाली परमानेंट
एक्सटेंशन वाली समझ नहीं आई। परमानेंट एक्सटेंशन बताता हूँ, 1 मिनट दें बस मुझे, ठीक है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, देखें अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, सो ये एफ है, ये एक्स है, तो हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन अप्लाइड इन अ बॉडी, ठीक है, ऐसा ही है। जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। क्या है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, कि जितनी हम ग्राफ फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं इतनी ही एक्सटेंशन बढ़ रही है, ठीक है। फोर्स लेकिन मैं इस पॉइंट के बाद देख रहा हूँ कि ग्राफ जो है वो कर्व हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये, या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ इस पॉइंट पर हुक्स लॉ जो है वो ब्रेक हो गया, हुक्स लॉ इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया। तो हुक्स लॉ जिस पॉइंट पर ब्रेक हो जाए बेटा, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी। अब आपको समझ में आएगी परमानेंट डिफॉर्मेशन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एक स्प्रिंग है, ठीक है, ए, एक स्प्रिंग ए कंसीडर करते हैं, और हम बोलते हैं इस स्प्रिंग की कैपेबिलिटी है कि 17 न्यूटन की फोर्स जो है ये स्प्रिंग जो है वो जो है बेयर कर सकता है। अगर हम 17 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इस स्प्रिंग की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, शेप विल चेंज। शेप चेंज होने का मतलब क्या है, उस स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन हो जाएगी वो एक्सटेंशन, शेप चेंज होने का मतलब क्या है, उस स्प्रिंग में आ जाएगी एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन आने का मतलब क्या है, उस स्प्रिंग की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज, ठीक है। तो हमने एक सिनेरियो कंसीडर करा, एक स्प्रिंग ए कंसीडर करा, और हमने बोला अगर मैं उसमें 70 न्यूटन तक की फोर्स लगाऊंगा तो बेयर करेगा। इफ अप्लाई फोर्स ऑफ मोर देन 70 न्यूटन शेप विल चेंज, ठीक है, एंड ड्यू टू चेंज इन अ शेप लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अब लेंथ इंक्रीजेस होने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 17 न्यूटन तक की फोर्स लगाई, जैसे ही मैंने उसके बियॉन्ड फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट में आ गया एक्सटेंशन। अब वो एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैंने फोर्स को कर दिया रिमूव। अब मैं फोर्स को रिमूव कर दूंगा ना, अगर मेरी फोर्स, ये समझ लिया था आपने, 17 न्यूटन की फोर्स लगाई, 17 न्यूटन की फोर्स बियरेबल है। अगर मोर देन 70 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो जो है लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब है शेप चेंज हो जाएगी और ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन आ जाएगा, सही है, एक्सटेंशन आ जाएगी जी। सही है। अच्छा चलें यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखें, अब हमने क्या सिनेरियो बनाया कि 17 न्यूटन की फोर्स बेरेबल है, अगर हम अप्लाई करें अ फोर्स मोर देन 70 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट की ना लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, शेप विल चेंज, शेप चेंज हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर की, अब ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ हो जाएगी बेटा 3.2 सेंटीमीटर की, इसका मतलब जो है शेप चेंज हो गई डेफिनेटली। अब ये जो शेप चेंज होगी ना, भले आप फोर्स को उस टाइम कर दें रिमूव, क्या कर दें बेटा, फोर्स को रिमूव कर दें, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो अब क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट बन जाएगा 3.2 सेंटीमीटर का, ऐसे ही है, जी। ठीक है। अब फोर्स रिमूव करने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ न्यू लेंथ बन जाए तो इसे हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। आई बात समझ में, यस। ठीक है। ये चीज थी परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो परमानेंट एक्सटेंशन आ रही थी। अब बेटा हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आती है बेटा हमारे पास स्प्रिंग वगैरह में, ठीक है, या उस जगहों पर जहाँ पर अगर हम बात करें पहले इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप डाउन डिफॉर्म,
मतलब अगर मैंने ये स्प्रिंग कंसीडर करा, ठीक है, अभी मैंने इस स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगी, ये तो 0 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करा बेटा, मैंने इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई की टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नाउ न्यू शेप विल बिकम जस्ट लाइक दैट। स्प्रिंग जो है उसमें एक्सटेंशन आ गई, तो एक्सटेंशन कितनी सेंटीमीटर की आई, इतनी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इनिशियल फोर्स 0 थी, ठीक है, फाइनल फोर्स बेटा मैंने अप्लाई करी एफ, ठीक है, और अगर मैं एवरेज लूँगा तो एवरेज में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी लेते थे तो उसमें क्या करते थे, इनिशियल या एवरेज स्पीड लेते थे, इनिशियल स्पीड माइनस प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2, तो इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमने फोर्स की एवरेज ले लिया, और जो उसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट आया वो एक्सटेंशन वाला आया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जी। जो आया बेटा उसमें एक्सटेंशन का आया, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपोज करूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये यहाँ से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एफ इंटू एक्स। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में बेटा एक्स है, ये रहा, और हाइट की बात करूं तो हाइट में बेटा वैल्यू एफ है। तो ये वही फॉर्मूला बन गया, हाफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया। अगर मैं एरिया निकालूं या मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, बोथ हैव सेम फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। जी। सही है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एक्स। अब इसमें एक और फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, अगर मैं एफ की जगह एफ की वैल्यू लगा दूं, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एक्स ना, तो इस एफ को अगर मैं के एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो इस एफ की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स, हाफ लिखा रहेगा, इस एफ की जगह आ जाएगा के एक्स, और ये वाला एक्स जो है ये लिखा रहा, तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स हाफ स्क्वायर। एक्स ये भी स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक ड्राइव्ड फॉर्मूला बनता है, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर। हाँ। अच्छा, अब देखें, अब बेटा हमारे पास वी हैव 2 टाइप ऑफ केसेस इन अ स्प्रिंग ना, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एक स्प्रिंग कंसीडर करा मैंने, ये स्प्रिंग 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, इस स्प्रिंग के साथ एक और स्प्रिंग लगा दिया, तो ये स्प्रिंग 2 हो गया और स्प्रिंग 1 जो है वो नीचे आ गया, और उसके साथ मैंने अगर एक और स्प्रिंग लगा दिया तो ये स्प्रिंग 3 है, ये स्प्रिंग 2 है, ये स्प्रिंग 1 है। तो मैंने क्या करा बेटा, स्प्रिंग के साथ एक स्प्रिंग सिंपली क्या करा है बेटा, अटैच करा है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग था, इसके साथ मैंने सेकंड अटैच कर दिया और इसी के साथ मैंने थर्ड अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब ये फोर्स जो है ना बेटा, जितनी स्प्रिंग 1 में लग रही होगी इतनी ही स्प्रिंग 2 में लग रही होगी और इतनी ही स्प्रिंग 3 में लग रही होगी, यानी these all three spring will experience same amount of force. So F1 is equal to F2 is equal to total force. ठीक है, these all spring will face same amount of force. तो value of force, ठीक है, is in spring in series spring is equal to all forces, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, अगर मुझे एक्सटेंशन फाइंड आउट करना हो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो एक्सटेंशन डेटा देखें हम, इस अगर मैं कंसीडर करूं कि स्प्रिंग 3 जो है वो सॉफ्ट है, स्प्रिंग 2 जो है ये भी सॉफ्ट है, बट स्प्रिंग 1 हार्ड है। स्प्रिंग 1 क्या है बेटा, हार्ड है।
और इन सब में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। तो हमें पता है बेटा स्प्रिंग 1 जो है इसकी एक्सटेंशन जो है वो लेस होगी, और स्प्रिंग 2 और 3 की एक्सटेंशन क्या होगी बेटा, हाई अमाउंट में होगी, ठीक है। स्प्रिंग 1 की एक्सटेंशन जो होगी वो हार्ड होगी, यानी हार्ड स्प्रिंग है तो स्प्रिंग 1 में जो है वो एक्सटेंशन कम होगी, और सॉफ्ट स्प्रिंग है तो स्प्रिंग 2 और 3 में एक्सटेंशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ऐसा ही है, जी हमने यही पढ़ा था। तो जो ज़रूरी नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बल्कि ज़रूरी नहीं, क्या ऐसा होता ही नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं तो सारी स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम आए। सारी स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम नहीं आ सकती। ये किसी और मटेरियल का हो सकता है, ये किसी और मटेरियल का हो सकता है, ये किसी और मटेरियल का हो सकता है। तो इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन ए स्प्रिंग, सो वी simply add extension of all spring 1 x1, extension of spring 2 x2, and extension of spring 3 x3 is equal to total extension। हो सकता है यहाँ पर एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर का आया हो, और यहाँ पर 1.5 का आया हो, और यहाँ पर भी 1.5 का आया हो, ठीक है। तो ये जी एक्सटेंशन का फॉर्मूला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये फोर्स का फॉर्मूला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका उलट गेम होता है पूरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, देखें पैरेलल में क्या है, मैंने अटैच कर लिए दोनों स्प्रिंग को एक दूसरे के सामने पैरेलल में, जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना, नेवर मीट ईच अदर, वैसे ही मैंने पैरेलल स्प्रिंग लगा दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट से इन दोनों स्प्रिंग को क्या करा, फिक्स करा, और इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाई। एग्जाम्पल मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी इस ऑब्जेक्ट में। तो अब ये 10 न्यूटन की फोर्स इक्वली इसको और इसको, यानी स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों को पे इक्वली फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये 10 न्यूटन की फोर्स इन दोनों स्प्रिंग पे इक्वली डिवाइड हो गई है। तो 10 न्यूटन की फोर्स हाफ इधर चली जाएगी 5 न्यूटन, और हाफ इधर चली जाएगी 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि फोर्स जो है इक्वली डिवाइड हो जाते हैं सारे स्प्रिंग में। अगर 3 स्प्रिंग लगे हुए हो तो जो फोर्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बेटा 3 पार्ट्स में, यानी 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाई हो तो, और 3 स्प्रिंग है तो 10 3 ज़ा 3, यानी ईच स्प्रिंग विल फेस 3.33 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो द फाइनल फार्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। if spring has 3 so it is divided by 3, if spring is 2 so it is divided by 2, ठीक है, ठीक है। बट एक्सटेंशन का गेम क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन विल रिमेन सेम। रिमेन सेम होने का मतलब क्या है बेटा, ऐसा तो नहीं है ना मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई करी जो है यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई, यहाँ पर जो है कम एक्सटेंशन हो गई, और यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई। ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट फिक्स करा हुआ है और इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो एक्सटेंशन इसमें इक्वल होती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, यानी जो एक्सटेंशन आएगी उस एक्सटेंशन को हम तीनों से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई तो 1 सेंटीमीटर विल डिवाइड 3, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 3, सो 0.3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हम इसमें कह सकते हैं, 0.33 इसमें, 0.33 इसमें। सो एक्सटेंशन इज डिवाइड बाय ऑल 3। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर? जी